हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो सुबह के काम ख़त्म हो गए थे तो यहाँ पे पूजा भी कर ले रही हूँ। और अभी सौम्या घर पे ही है तो दीक्षा को ट्यूशन भेज दिया है तो पहले पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो अभी पूजा भी हो चुकी है, बस रोज़ की यही सादा सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ, धूप दीप, बाकी इस तरह से ही होती है मेरी पूजा। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और सारा काम ख़त्म हो गया है। और समय को भी नहला दिया। ये देखिए बालों में तौलिया लगी है, हटाती हूँ अभी। तो इनको नहला दिया था, मैं खुद नहाई थी, उससे पहले इनको नहला दिया था। और दीक्षा भी नहा के चली गई हैं ट्यूशन, तो उन्हें सुबह सुबह उनका ट्यूशन था। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी नाश्ता वगैरह तो बाद में करूँगी, पहले इनके जो सर पे तौलिया लगाई हुई थी वो हटा देती हूँ और थोड़े बाल सूख जाएंगे। हल्की फुल्की सी धूप है तो वही पीछे बैठा दूँगी तो बैठी रहेंगी थोड़ी देर धूप में। और सुबह नहला दिया था ना, तब भी वहीं बैठी हुई थी, पर हवा लग रही है तो थोड़ी देर अंदर भी आ गई। ये देखिए जैकेट भी गंदी कर ली थी कि पीछे दीवार से टच होके बैठ गई ना, तो लगी हुई थी मिट्टी। तो अभी ये देखिए मौसम इस तरह से हो रहा है। तो आती जाती धूप है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, इस तरह से ही धूप निकल रही थी। और अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो इधर कपड़े सुखा दूँ, जो कल भी बहुत सारे कपड़े धुले थे तो छत पे डाले थे, तब भी नहीं सूखे थे कि बारिश होने लग गई थी ना, दिन में भी बारिश हुई थी। तो इनको अंदर कमरे में, मतलब बाहर वाले कमरे में डाल रखे थे, तो इनको बाहर डाल देती हूँ। तो कुछ हवा से सूखेंगे, कुछ आती जाती धूप है उससे सूखेंगे, तो सूख जाएंगे शाम तक। तो सब डाल देती हूँ, कुछ आज धुले थे वो भी हैं और कुछ कल के हैं। तो सभी कपड़े इकट्ठे करके इधर डाल देती हूँ और बाकी काम ख़त्म करती हूँ फटाफट से। तो अभी आगे वाली बालकनी में कपड़े डाल के आ गई हूँ मैं, तो उधर सूखेंगे। तो इधर थोड़ी देर धूप रहेगी इसलिए मैंने नहीं डाले, नहीं तो फिर उठा के उधर डालने पड़ेंगे। तो इधर थोड़ी देर रहेगी। तो यहाँ पे सौम्या को मैंने बिठा लिया था और यहीं पे चोटी बना देती हूँ। तो बाल सूख गए थे अच्छे से। और तो वैसे तो आती जाती धूप थी, जब निकल रही थी ना तो काफ़ी तेज़ निकल रही थी, पर सौम्या को अच्छा लग रहा था धूप में। क्यों, अभी तबीयत ढंग से ठीक नहीं हुई ना, कभी भी बुखार हो जाता है, इसलिए इनको ठंड लग रही थी, तो इसलिए धूप में बैठी हुई थी। तो फिर मैं भी यहीं बैठ गई, मैं चोटी बना देती हूँ यहीं, तो एक आधी काम ही ख़त्म हो जाता है फटाफट से। तो इधर चोटी बनाने के बाद आ गई थी रसोई में। आलू पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे, तो अब बनाने जा रही हूँ मैं मट्ठे के आलू। तो आलूओं को पहले फोड़ लेती हूँ और इधर रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने जीरा और हींग डालूँगी। तो हींग जीरे का ही तड़का अच्छा लगता है इसमें, पर मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज भी डाल दिया था और हरी मिर्च तो बड़ी बड़ी काट के डाल दी हैं। और इनको साइड में कर दूँगी तो फ्लेवर आ जाएगा और फिर निकाल के रख दूँगी। बच्चे खाते नहीं हैं, मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैं डाल देती हूँ और बच्चों की थाली में नहीं रखूँगी मिर्च को। तो इधर आलू फोड़ के रखे थे वो डाल दिए हैं। तो बिल्कुल सादा सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे तो जो यूपी के हैं वो सब जानते हैं कि मट्ठे के आलू उधर की तरफ बहुत ज़्यादा फेमस है। हर कुछ भी हो, मट्ठे के आलू तो ज़रूर बनते हैं। शादी ब्याह में पहले बनते ही बनते थे,
पर अब तो उतने नहीं बनते, पर घरों में हमेशा ही बनती है ये सब्ज़ी। तो इधर मैंने हल्दी डाल दी है, मिर्च धनिया पाउडर, मतलब मसाले भी ज़्यादा नहीं डालने होते, बस थोड़े थोड़े से ही मसाले डालने होते हैं, तो बिल्कुल ज़रा ज़रा से। तो इधर मसाले भी अच्छे से फ्राई कर लिए थे आलूओं के साथ। नहीं तो कभी कभी मसाले पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, पर आज मैंने आलूओं के साथ ही डाल दिए थे पानी डाल के। और ये फिर दही डाल दिया है, दही को फेंट के रखा था तो डाल दिया है। बस इनको चलाते रहना है, नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो फट जाते हैं। जो लस्सी होती है ना, मट्ठा, ये फट जाता है। तो और गैस बिल्कुल तेज़ कर रखी है, फुल पे कर रखी है। तो इसमें उबाल आ गया है, तब नमक डाला है मैंने। तो पहले डालूँगी तो भी दही फटने का डर रहता है, तो इसलिए अब गैस कम कर दिया है और इनको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये देखिए मट्ठे के आलू बनके तैयार हो गए हैं। और अभी पतले पतले से दिख रहे हैं ना, जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर और गाढ़े से हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से पतले ही रखे हैं। और इधर डाल दिया है हरा धनिया। तो ये मट्ठे के आलू बनके तैयार हो गए हैं और बना लूँगी रोटियाँ। खाना बनाने के बाद आ गई थी मैं बाहर, और बाहर बज रहे थे ढोल। काफ़ी देर बाहर बैठी रही, ढोल वगैरह बज रहे थे तो डांस देख रही थी मैं। तो सामने वाले के साइड वाला जो घर है ना, उसमें ही शादी है, तो आज लगन सगाई का प्रोग्राम था। तो एकदम शोर शराबा हो रहा था। तो दिन में ही लगन चढ़ गई है, लगन टीका हमारे यहाँ तो बोलते हैं। तो वही था प्रोग्राम। तो बाहरी टेंट वगैरह लगा है, तो कपड़े जो भी सूख गए थे सब उठा के लेके आ गई थी। और कुछ तय बना लिए थे, कुछ रह रहे थे, तो यहाँ पे सौम्या को भी लेके आ गई। तो ढोल बज रहे थे, शोर हो रहा था, तो तब इनको नहीं बिठाया था पढ़ने के लिए, और अब इनको बिठा दिया है। तो ये पढ़ाई कर रही हैं और दीक्षा भी बैठी हुई हैं बाहर। तो इधर मैं अपना काम भी कर रही जा रही हूँ। जो भी कपड़े रह रहे हैं इनको तय बना के रख दूँगी, और जो इनकी यूनिफॉर्म है उसको निकाल लूँगी, प्रेस करना है। तो अभी शाम का टाइम हो गया, दिन भर तो शोर हो रहा था, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो फिर कपड़े उठा के ले आई थी, इनको भी बिठा दिया है। तो गली में तो अब भी शोर हो रहा है, पर अंदर लेके आ गई। पहले तो ढोल बज रहे थे पर ढोल बंद हो गए। तो इधर कपड़े भी तय लगा के रख देती हूँ फटाफट से। और कुर्सी भरी पड़ी है एकदम, तो इसको खाली कर दूँगी। तो लगन सगाई जो हो रही थी वो तो उसमें मम्मी जी जाती हैं, तो वो गई थी और बच्चे भी चले गए थे, पर मैं नहीं जाती। तो जब सभी को बुलाते हैं ना तो जाते हैं, नहीं तो वैसे नहीं जाते हैं। तो मम्मी जी गई थी, बच्चे चले गए थे। तो इधर ये देखिए, तो हम लोगों को अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मम्मी जी चली जाती हैं। तो इधर कुर्सी खाली कर दी है, और जो भी हैंकी वगैरह थे यही रह रहे हैं। और कुर्सी को बाहर पहुँचा दूँगी, कि कमरे में नहीं रखती हूँ, बाहर वाले कमरे में ही रख देती हूँ। जो भी फालतू सामान होता है तो बाहर पहुँचा देती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो ही अंदर वाले में लेके आती हूँ, नहीं तो बाहर ही रख देती हूँ।
तो इधर सौम्या अपने पढ़ाई करते करते ये लेट गई हैं। ये देखिए कह रही है मम्मा मेरे को ना फिर से बुखार लग रहा है, तो फिर इनको दवाई वगैरह दी मैंने। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, ये देखिए। तो कपड़े जितने थे वो सब तय लगा लिए। सौम्या की यूनिफॉर्म निकाली है, इस पर प्रेस करना है मुझे। और सौम्या इधर ही लेटी हुई है, देखो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।